नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कहा जाता है कि शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने वज्रा नाम के ऋषि की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण की शूर्पणखा नाक कटने के बाद कहां गई? आप यह सब तो जानते ही हैं कि जब शूर्पणखा राम जी की तरफ आकर्षित होकर उसके पास आती है और कहती है कि वह उनसे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वह लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देता है। शूर्पणखा वापस श्री राम के पास जाती है और उसके बाद माता सीता के खिलाफ कहीं कटु वचन बोलती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटी है। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वह रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया गया है। आखिर वो उसके बाद गई कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वह भी अपना बचाव करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी शिवलिंग दे दिया और उससे कहा, जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगाजल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हां दोस्तों, आपने सही समझा। इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना, अपने यूट्यूब पर बहुत सी थ्योरी में सुना होगा। मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था, वो दरअसल वही शिवलिंग है जो शिव जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया था। दोस्तों, मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वो इस समय मक्का मदीना में है जहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्खा पहनना, क्योंकि यह पहले से ही शूर्पणखा की नित्या थी, जहां शूर्पणखा के सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के पास शूर्पणखा के वंशज कारांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं। साथ ही शुक्रवार का विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुस्लिम लोग हैं, शूर्पणखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, पर इससे रिलेटेड जो बातें सामने निकल कर आई है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो प्रूफ करती है कि मक्का में सचमुच शिव विराजमान है। इतिहासकार P.N. ऑक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वह शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार थियोडोर मोमसन ने यह लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का अत्यंत पूजनीय है। इस बात से थियोडोर मोमसन यह बताना चाहते थे कि भगवान शिव का काबा से कोई ना कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। दोस्तों, पंडित वेंकटेश द्वारा लिखित ग्रंथ रामावतार चरित के युद्ध कांड प्रकरण में मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहां इस विषय में इसका कोई जिक्र नहीं। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वह लंका जा रहा था। और शिवलिंग काफी भारी था, इसलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वे शिवलिंग को उठा नहीं पाया, जिस कारण दैत्य और शूर्पणखा वहीं पर इसका पूजन करने लगे।
कहा जाता है कि वह जगह मक्का ही थी। यहाँ रावण ने शिवलिंग रखा था। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर मक्का है वहां भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन नामक मलिक राजा का विनाश किया था। दोस्तों पर आया, हम देखते हैं कि जहां जहां शिवलिंग स्थापित है वहां कोई ना कोई जलाशय अवश्य मौजूद है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जम जम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, यह स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार यह अवश्य साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी से यह साबित होता है कि कोई ना कोई डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वह चर्च हो या मंदिर, गुरुद्वारा हो या बौद्ध मठ, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि मक्का के ऊपर काले रंग का यह कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो यह काला रंग संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना जाता है, और साथ ही किसी भी हिंदू को यह पता न चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिव जी की पूजा करते हैं या उनमें आस्था रखते हैं। इसीलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है, और काबा को काले रंग से ढकने की परंपरा इसीलिए भी निभाई जाती है क्योंकि शूर्पणखा यानी कि इस्लाम की देवी, वो भी रामायण काल और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग के कपड़े से ढककर रखा करती थी। और आज शूर्पणखा के वंश की महिलाएं भी काले रंग के बुर्के को पहनती आ रही है। हालांकि दुनिया को गुमराह करने के लिए बुर्के को कई प्रकार और रंगों में बांट दिया गया है, किंतु सत्यता जो है वह यही है कि यह शूर्पणखा की देन है, जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लामी रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती हैं, और समाज के इस एकतरफा पहनावे के कारण ही दुनिया इन्हें मुसलमानों के नाम से जानती है। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम के शुरुआती अंकियों को लेकर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही चर्चित है। आइए अब जानते हैं कि इस्लाम धर्म कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक महज़ब है, और खुद मुसलमान भी अपने नाम के आगे धर्म लगाने का विरोध करते हैं। यह हमेशा ही इस्लाम को एक मजहब से ही प्रचारित करते हैं, और मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह में इजाफा करते जाना, और यह बात सभी जानते हैं। और खुद इस्लाम की अन्य धर्मों के साथ लड़ाई भी इसी बात को लेकर होती रहती है, क्योंकि इस्लाम के लोगों को लगता है कि वह संसार में बहुत ही कम मात्रा में है, यानी उनकी संख्या काफी कम है। इसीलिए यह हर दम अपने मजहब को बढ़ाने की बात सोचते और करते रहते हैं। जब इस्लाम के निर्माण की बात आती है तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम का जनक माना जाता है, जो कि अरबी वासी थे। अब ऐसा नहीं है कि इस्लाम का निर्माण हजरत मोहम्मद साहब ने किया, बल्कि उनसे पहले से ही अरब में इस्लाम मौजूद था। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।